हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। छोटा बच्चा अगर रोए या बीमार हो तो माँ बाप कितने परेशान हो जाते हैं। कई बार बच्चों की सेहत से जुड़ी दिक्कतों को घर पर ही दूर किया जा सकता है। जी हाँ, मैं आज बात कर रही हूँ बच्चों में डायरिया के बारे में। जैसा कि मानसून शुरू हो चुका है और इस समय डायरिया होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। ऐसे में इस टाइम पर हम डॉक्टर के पास भी नहीं जा सकते हैं, तो हम कोशिश कर सकते हैं कि हम बच्चों को डायरिया होने से रोक सकते हैं। ऐसे में बच्चों को डायरिया ना हो और डायरिया किस वजह से होता है, हम कैसे बचाव कर सकते हैं और कुछ घरेलू उपाय कैसे किए जा सकते हैं, इस बारे में मैं आज चर्चा करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, बच्चों में डायरिया मुख्य रूप से होता क्यों है, इस बारे में मैं पहले बताऊंगी कि बच्चों में मुख्य रूप से डायरिया रोटा वायरस के इन्फेक्शन से होता है। और कुछ बच्चों में, जो बच्चे गाय का दूध नहीं झेल पाते हैं, क्योंकि गाय के दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है, कुछ बच्चों को उनसे भी एलर्जी होती है, तो इस वजह से भी डायरिया हो जाता है। तो डायरिया होता क्या है? डायरिया यानी दिन भर में अगर 3 से 4 या 4 से अधिक बार लूज मोशन हो जाते हैं और पानी जैसे लूज मोशन होते हैं, तो समझ लीजिए बच्चे को डायरिया होने की संभावना है। इससे बॉडी के लिए ज़रूरी जो सॉल्ट होता है और पानी की ज़बरदस्त कमी हो जाती है, जो डिहाइड्रेशन की वजह बन जाती है। लूज मोशन के कारण उल्टियाँ और बुखार भी हो सकता है। कभी कभार किसी पेशेंट के स्टूल में ब्लड भी आने की संभावना होती है। बच्चे में डायरिया होने पर उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ता है। इससे ग्रस्त बच्चे हों या बड़े, उनकी खास देखभाल की ज़रूरत होती है। डायरिया होने की वजह क्या क्या होती है? जैसे अपने देश में कभी गर्मी कभी सर्दी, क्योंकि जून और जुलाई का जो समय होता है, इसमें मानसून का समय जो होता है, उसमें बच्चों को डायरिया होने की संभावना ज़्यादा होती है। क्योंकि इस समय वातावरण का चेंज हो जाना और दूषित खान पान, क्योंकि बाहर का अगर बच्चे खा लेते हैं तो मानसून की वजह से वो दूषित खान पान सबसे ज़्यादा मुख्य वजह बनता है डायरिया होने का। करीब 80% डायरिया के मामले खाने पीने की चीज़ों से ही होते हैं। और बच्चों में डायरिया मुख्य रूप से रोटा वायरस के इन्फेक्शन के कारण ही होता है। माँ के दूध से नवजात बच्चे को सुरक्षा मिलती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कई माँ कई कारणों से अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाती हैं और बोतल से दूध देती हैं और बाहर का दूध देती हैं। तो बाहर के जो दूध होता है उसमें कई तरीके की मिलावट होती है और कई बार बोतल की साफ सफाई नहीं हो पाती है, तो यह उनमें डायरिया की सबसे बड़ी वजह बन जाती है। साफ पानी ना मिलने से भी शिशु डायरिया से ग्रस्त हो सकता है। ऐसे में कभी कभी दांत निकलने पर भी डायरिया की शिकायत मानी जाती है, लेकिन मेरा मानना है डायरिया की शिकायत दांत निकलने पर तभी हो जाती है क्योंकि बस मसूड़ों में बच्चों को प्रॉब्लम होती है और कई बार बच्चे मुंह में हाथ डालते हैं और हाथ ना धोने के कारण गंदगी जो होती है उससे वह बच्चे इन्फेक्शन की चपेट में आ जाते हैं। और डे केयर सेंटर्स में भी जो बच्चे जाते हैं उनको भी डायरिया हो जाता है, जिसमें कि वो दूषित खान पान होता है वहाँ का, वो खा पी लेते हैं, तो ये सबसे बड़ी वजह बन जाता है डायरिया होने का। लंबे समय तक एंटीबायोटिक्स के सेवन से भी बच्चों में डायरिया हो सकता है। बच्चे के साथ परिवार के दूसरे सदस्य भी डायरिया से ग्रस्त हो जाते हैं, तो ऐसे में सबसे बड़ी वजह होती है फूड पॉइजनिंग से। आप इस डायरिया से कैसे बचें? सबसे पहली बात तो ये है कि डायरिया के इन्फेक्शन से बचने के लिए 6 महीने की उम्र में ही जो रोटा वायरस का टीका लगवा लिया जाता है वो आप लगवा लीजिए। और बच्चों को खिलाने या खुद खाना खाने से पहले अपने हाथ साबुन से धो लीजिए। ये आप इस तरीके की आदत बना लीजिए तो बच्चों को डायरिया के इन्फेक्शन कम हो जाते हैं। और पानी उबाल कर देने से ज़्यादातर बैक्टीरिया नष्ट हो जाती हैं, तो आप कोशिश कीजिए आप अपने बच्चों को गर्म पानी ही पिलाएं। गर्म ना करें तो उबाल कर ठंडा करके उसको दे सकते हैं। सड़क के किनारे खुले हुए बिकते हैं जो खाने पीने की चीज़ें या फिर फलों को काट कर फ्रूट चाट की तरह जो बिकती हैं वो चीज़ें आप बिल्कुल ना खिलाएं, क्योंकि कटे हुए फल और कटी हुई सब्जियां रखी हुई वो इन्फेक्शन पैदा करती हैं। और बाज़ार से अगर आप फल या सब्जियां अगर लाते भी हैं तो आप प्लीज़ उसको नल के नीचे अच्छी तरह से धो लीजिए और उसके बाद उसका यूज़ कीजिए।
नल के पानी से बने हुए आइस क्यूब्स का भी उपयोग मत कीजिए। 6 माह से कम आयु के बच्चे या जिनका वजन 8 किलो से कम है, तो उन बच्चों को अगर डायरिया होता है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास ले जाइए। उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा पाई जाती है। और हाँ, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो प्री मैच्योर बर्थ होते हैं, उनको भी डायरिया होने की संभावना जल्दी हो जाती है, तो ऐसे में आप डॉक्टर के पास उनको ले जा सकते हैं। डायरिया के साथ साथ उल्टी, तेज बुखार और स्टूल में ब्लड दिखे तो रोगी को तुरंत आप डॉक्टर के पास ले जाएं। अब बात कर लेते हैं, अगर डायरिया की संभावना हो गई है तो आप घर में कुछ ऐसे उपाय कर लीजिए तुरंत वाले, जो आप डॉक्टर के पास तो ले जाने में टाइम लगता है, आप तुरंत कुछ उपाय ऐसे कर सकते हैं जिससे आपके बच्चों को फ़ायदा मिल सकता है। जैसे कि 1 गिलास पानी में चुटकी भर नमक और 2 छोटे चम्मच चीनी घोल लें। इसमें नींबू के रस की कुछ बूंदें डाल लें और डायरिया होने पर इसे पिलाएं। यह होममेड ORS का काम अच्छी तरीके से करता है। होममेड हो या रेडीमेड, ORS हर बार मोशन के बाद आपको ज़रूर लेना चाहिए या बच्चे को अपने देना चाहिए। इसकी जगह आप दूसरा भी प्रयोग कर सकते हैं, हरे नारियल का। अगर आपके आसपास कहीं आपको हरा नारियल मिल जाता है तो उसका आप पानी पिलाइए। यह आपकी बॉडी में पानी और सॉल्ट की कमी को दूर करेगा। डायरिया होने पर रोगी को दाल का पानी, हल्की चाय और माड़ जो होता है किसी भी चीज़ का, वो आप दे सकते हैं। हल्का खाना खिलाते रहिए, साथ में दही और केला भी शामिल कीजिए। नवजात बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना बहुत ज़रूरी होता है और वो आप कंटिन्यू रखिए, उससे डायरिया का कोई इन्फेक्शन नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, कुछ मेरे ऐसे ही थे ये बच्चों के साथ डायरिया ना हो, क्योंकि इस टाइम पर अब मौसम शुरू हो चुका है डायरिया का, तो बच्चों को डायरिया होने की शिकायत बहुत जल्दी हो सकती है। और इस टाइम पे आप बाहर ले जाना बच्चों को ठीक नहीं है, क्योंकि कोरोना की वजह से डॉक्टर के पास जाना तक लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को फॉलो कीजिए और अपने बच्चे पर ध्यान दीजिए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और आपको मेरा टॉपिक पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि किसी और को भी इस चीज़ का फ़ायदा मिले। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो तो बहुत बहुत धन्यवाद, और नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लीजिए। एंड टेक केयर योर सेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे होम, बाय बाय।